सुश्रुत शारीर फर्स्ट। इस चैप्टर का नाम है सर्वभूत चिंता शारीर अध्याय। पढ़ो। इसमें श्लोक नंबर थर्ड नंबर के श्लोक पे आओ। सर्वभूतानां कारणम अकारणम सत्व रज तमो लक्षणम अष्टरूपम अखिलस्य जगते संभव हेतु अव्यक्तम नाम। अव्यक्त वर्ड को गोले में बंद कर लो। अव्यक्त शब्द को गोले में बंद कर लेना। जो भी बातें लिखी है सब अव्यक्त के लिए ही है। ये सर्वभूतानां कारणम सभी प्राणियों की उत्पत्ति में कारण होता है, लेकिन स्वयं अकारणम खुद अकारण होता है। मूल प्रकृति होती है, इसकी उत्पत्ति में कोई कारण नहीं होता है। सत्व रज तम इन तीन गुणों से युक्त होता है। अष्ट रूपम अखिलस्य जगते अष्ट प्रकृति में शामिल होता है। पढ़ते हैं अष्ट प्रकृति 16 विकार, तो अष्ट प्रकृति में सम्मिलित होता है। ये संपूर्ण संसार का उत्पन्न करने वाला हेतु होता है। तद एकम बहुनाम क्षेत्रज्ञानाम अधिष्ठानम समुद्र एवं उदका नाम भावा नाम। जैसे समुद्र जलीय वस्तुओं का आधार होता है, उसी प्रकार यह अव्यक्त बहुत से प्राणियों का आधार होता है। समुद्र से तुलना की है इसकी, अव्यक्त की तुलना समुद्र से की है। एक बार ऐसे ही क्वेश्चन आ गया था, वह छोटा सा वर्ड लिखा था ये क्षेत्रज्ञ नाम अधिष्ठानम किसके लिए कहा है। तो इनमें से कुछ भी लाइन आ सकती है। कारणम अकारणम किसके लिए कहा है, अव्यक्त के लिए कहा है। विमर्श में थर्ड लाइन में सांख्य कारिका में मूल प्रकृति अविकृति ऐसा वर्णन है। इसमें सत्व रजतम गुण रहते हैं। शिलापुत्रक न्याय से एक न्याय है ये शिलापुत्रक न्याय, इससे इसमें स्वयं अव्यक्त को लेकर अष्ट प्रकृति होती है। 4 नंबर का श्लोक सृष्टि उत्पत्ति क्रम जो मैंने बताया था तुम्हें चरक शारीर फर्स्ट में, वही यहाँ पे समझना है। आउटलाइन बनाई थी। अव्यक्त से महान, महान से अहंकार, 3 तरह के अहंकार थे। फिर शुरू के जो 2 अहंकार थे उनसे पंच एकादश इंद्रियां उत्पन्न हुई थी, और रज और तम से पंच तन्मात्रा उत्पन्न होकर पंच महाभूत का निर्माण करती है। ऐसी यहाँ पे है 4 नंबर में श्लोक में लिखा है तस्मात् अव्यक्तात् महान उत्पद्यते। इस अव्यक्त से महान उत्पन्न होता है। पढ़ा दिया था ये मैंने तुम्हें। तत्लिंग एव इसके लक्षण अव्यक्त जैसे ही होते हैं, मतलब ये भी सत्व रज तम से युक्त होता है। तत्लिंगात च इन्हीं लक्षणों से युक्त महत या महान से अहंकार उत्पद्यते लिखा है। महत तत्लक्षण एव अहंकार उपपद्यते, महान या महत से अहंकार की उत्पत्ति होती है। से त्रिविधो 3 प्रकार का होता है ये, वैकारिक, तेजस और भूतादि। तुम्हें मैंने बताया था वैकारिक में एरो लगा के लिख लेना सात्विक, वैकारिक सात्विक होता है। तेजस में एरो लगा के लिखना राजस। भूतादि में एरो लगा के लिखना तामसिक। भूतादि में एरो लगा के लिखना तामसिक। भूतादि में ताक के नीचे अंडरलाइन कर लो, तामसिक में ताक के नीचे अंडरलाइन करना। ऐसे ही तेजस में जय के नीचे अंडरलाइन करना, राजसिक में भी जय के नीचे अंडरलाइन करना।
वैकारिक में वे के नीचे अंडरलाइन करो और सात्विक में भी वे के नीचे अंडरलाइन करना। नेक्स्ट 5 नंबर के श्लोक में आओ। वैकारिकात अहंकारात तेजस सहायात। वैकारिक और तेजस दोनों मिलकर, सात्विक और राजसिक दोनों मिलकर एकादश इंद्रियाणी उपपद्यन्ते, एकादश इंद्रिया उत्पन्न करते हैं। ये आउटलाइन में पढ़ा दिया था मैंने तुम्हें, आउटलाइन बनवाई थी इसकी। वो आउटलाइन आज जब पढ़ो तब तुम भी बना लेना यहीं पे। जो हमने चरक शारीर में लाइन आउटलाइन बनाई थी वो यहाँ पे बना लेना फर्स्ट पेज पे। फिर नेक्स्ट 6 नंबर के श्लोक में एकादश इंद्रिया कौन सी होती है? श्रोत्र, त्वक, चक्षु, जिह्वा, घ्राण, कोमा लगा दो। ये तो 5 ज्ञानेंद्रिया होती है। फिर वाक, हस्त, उपस्थ, पायु, पाद, ये 5 कर्मेंद्रियां होती है। मनांसी इति, और मन जो उभयेंद्रिय में आता है। तत्र पूर्वाणी पंच बुद्धि इंद्रियाणी, यही बोल रहा है कि पहले की जो 5 है वो बुद्धि इंद्रिया या ज्ञानेंद्रियां होती है। इतराणी पंच कर्मेंद्रियाणी, इसके बाद वाली 5 कर्मेंद्रियां होती है। जिन्होंने शारीर चरक पढ़ा था अच्छे से उनको ये चैप्टर बहुत जल्दी समझ में आ जाएगा। और इस चरक का शारीर सुश्रुत का शारीर मिलता जुलता है, इसलिए मैं पढ़ा रहा हूँ उसके बाद में तुम्हें ये। उभयात्मक मन, मन उभयेंद्रिय में आता है। 7 नंबर के श्लोक में पहुंचो। भूतादे अपि तेजस सहायात, तामसिक और राजसिक दोनों की सहायता से पंच तन्मात्राणि उत्पद्यन्ते, 5 तन्मात्रा उत्पन्न होती है। कौन सी 5 तन्मात्रा है? शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध, ये 5 इंद्रियार्थ ही 5 तन्मात्रा में आते हैं। तेसाम विशेषा, इनके अर्थ होते हैं 5, शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध। और इनका 5 महाभूतों से संबंध होता है क्रम से। तेभ्यो भूतानी, इनके 5 महाभूत क्रम से कौन से होते हैं? व्योम, व्योम याद रखना, व्योम आकाश का पर्याय होता है। अनिल वायु होती है, अनल अग्नि होती है, जल हो गया। उर्वी, उर्वी भी याद रखो, जल के बाद में उर्वी लिखा है, उर्वीय या उर्वी। तो उर्वी पृथ्वी को बोलते हैं, उर्वी पृथ्वी को बोलते हैं। देखो पृथ्वी वी पे कंप्लीट होता है और उर्वी भी वी पे कंप्लीट होता है। एवं ऐसा तत्व चतुर्विंशति व्याख्याता, तो इस तरह से ये 24 तत्व बताए हैं। इस तरह से ये 24 तत्व होते हैं टोटल। अपन ने पढ़े थे ये आउटलाइन के अंदर। नेक्स्ट 8 नंबर के श्लोक में आओ। तत्र बुद्धि इंद्रियाणाम शब्द आदियो विषया, तो बुद्धि इंद्रिया जो 5 इंद्रियां होती है इन सब के अलग अलग विषय होते हैं जो क्रम से शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध होते हैं। कर्मेंद्रियाणाम यथा संख्यम, 5 कर्मेंद्रियां होती है, उनके विषय यहाँ थोड़े से चेंज किए हैं चरक से। देखो वचन, ये वाक इंद्रिय का विषय हो जाएगा। ये हमने पढ़ा था सत्या, ज्योति, तमो, अंधता। फिर लिखा है आदान, आदान है, आदान यहाँ पे देखो चरक के अंदर आदान नाम नहीं था, यहाँ पे आदान हाथ का विषय होता है। विमर्श में देखो हिंदी में टेबल बनाई हुई है, तो कर्मेंद्रिय वाली टेबल देखते रहना। वाक का बोलना हो गया, वचन हो गया, हस्त या हाथ का आदान हो गया, मतलब ग्रहण करना। फिर श्लोक में आनंद, ये चेंज किया है। देखो उपस्थ का विषय आनंद बताया है, तुम बताओ चरक में क्या था? विसर्ग, चरक में विसर्ग था, मतलब मल मूत्र का विसर्ग करना,
मल का विसर्ग पायु का होता है, मूत्र का विसर्ग उपस्थ का होता है, लेकिन यहाँ पे उपस्थ का आनंद बताया है। आदान हाथ का बताया है, चरक ने हाथ का क्या बताया था? ग्रहण 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 धारण। ग्रहण धारण, ग्रहण धारण बताया था। इस श्लोक में लिखा है विसर्ग, पायु का विसर्ग होता है सेमी है, फिर लेकिन लास्ट में देखो विहरण, विहरण बताता है पाद का। चरक में पैरों का विषय क्या था? गमन गमन। गमन। चरक गमन बोलता है, यहाँ विहरण बोलता है। जो चेंज किया है वो याद रखना है हमें। इसके बाद में नेक्स्ट 9 नंबर का श्लोक, 9 नंबर में पढ़ो। अव्यक्त महान अहंकार पंच तन्मात्राणी च इति अष्टो प्रकृति। याद रखो, यहाँ 8 प्रकृति में अव्यक्त महान अहंकार और पंच तन्मात्रा आती है। चरक में क्या चेंज होता है? अव्यक्त चरक में बताओ, आठों में क्या चेंज होता है? पंच महाभूत। हाँ, तो पंच तन्मात्रा में एरो लगा के लिख लो, चरक में पंच महाभूत। पंच तन्मात्रा के स्थान पे चरक में पंच महाभूत आते हैं, ये चेंज है। शेषा षोडश विकारा, तो 16 विकार में यहाँ पे 11 इंद्रिया और पंच महाभूत हो जाएंगे, बस चरक में पंच तन्मात्रा हो जाती है विकार के अंदर। 10 नंबर के श्लोक में आओ। हेडिंग में लिखा है प्रकाशमान तेरे तत्व है। चरक ने इनको क्या नाम दिया था? 12 करण 12 करण, 12 करण 12 करण। तो शॉर्ट में लिख लो तुम, एकादश इंद्रिया प्लस बुद्धि प्लस अहंकार, 11 इंद्रिया प्लस बुद्धि प्लस अहंकार। अब हमें इन 13 प्रकाशमान तत्वों के देवता पढ़ने हैं। पढ़ते चलो, सबके अलग अलग देवता है। बुद्धे ब्रह्मा, कोमा लगा दो, बुद्धि का देवता है ब्रह्मा। ऐसे बोलना, वैसे बुद्धि वैसे ब्रह्मा, वैसे बुद्धि वैसे ब्रह्मा। अहंकार से ईश्वर, अहंकार का देवता ईश्वर होता है। तो ऐसे बोल सकते हैं, जिसको अहंकार आ जाता है, अहंकार मतलब मैं आ जाता है, तो वो क्या कहता है? मैं भगवान हूँ। ऐसे याद कर लेना, अहंकार मतलब मैं से मैं भगवान हूँ। अहंकार का देवता हमें ईश्वर करना है, इंद्र मत कर देना गलती से। इंद्र तो हमने पुरुष और लोक के सामंजस्य में पढ़ा था। मन से चंद्रमा, मन का देवता चंद्रमा होता है। चंद्रमा को इंग्लिश में मून बोलते हैं, MOON लिख लेना, मून। मन और मून एक जैसा वर्ड हो गया, मन का देवता मून। दिश है श्रोत्रस्य, श्रोत्र की दिशाएं होती है। श्रोत्र से हम इधर उधर किधर का भी सुन सकते हैं। त्वचो वायु, जानते ही हो, त्वचा का अधिष्ठान वायु, वायु का अधिष्ठान त्वचा होती है। सूर्य चक्षु, याद रखना, नेत्रों का देवता चक्षु सूर्य, नेत्रों का देवता सूर्य होता है। रसनस्य आप है, याद रखना, रसना का आप जल होता है। हमने पढ़ा है रस की योनि जली होती है, रस की योनि जल होती है, इसलिए रसनेन्द्रिय का देवता जल कर देना। पृथ्वी घ्राण से याद हो जाएगा, घ्राण का देवता पृथ्वी होता है। और वाचो अग्नि, याद रखना, रसना आए तो जल बोलना है, और वाच बोली, बोलने से संबंधित वाक इंद्रिय आए
तो अग्नि बोलना है। वाणी का अग्नि, याद रखना इसको। वाचो अग्नि। हस्तियों इंद्र है, हाथों का देवता इंद्र होता है। इंद्र के हाथ में वज्र होते हैं, इसलिए इसको वज्रहस्त बोलते हैं। इंद्र का नाम होता है वज्रहस्त। हस्त से इंद्र बोलना। पादियो विष्णु, पैरों का देवता विष्णु होता है। मैंने तुम्हें प्राणवायु पढ़ाई थी श्वसन परिसंचरण प्रक्रिया में, विमर्श में। तो वहां एक वर्ड बताया था विष्णु पदामृतम, लिख लो। विष्णु पदामृतम, एरो लगा के प्राणवायु के लिए। विष्णु पदामृतम, एरो लगा के प्राणवायु के लिए। तो देखो विष्णु पदामृता में विष्णु भी आ गया, पद से पाद भी आ गया। पायु मित्र, पायु का देवता मित्र बताया है, धोखा देते हैं। प्रजापति उपस्थ से इति, और उपस्थ से प्रजा उत्पन्न होती है। उपस्थ का देवता प्रजापति होता है, ऐसे याद कर लेना। उपस्थ से प्रजा उत्पत्ति। नेक्स्ट 11 नंबर का श्लोक, चरक में विमर्श में पढ़ाया था ये मैंने तुम्हें। तत्र सर्व एव अचेतन एस वर्ग है। जो ये 24 तत्व होते हैं सारे अचेतन होते हैं। पंचविंशति तमः कार्य कारण संयुक्त है, चेतयिता भवति। पंचविंशति तमः में एरो लगा के लिख लेना, पुरुष या आत्मा। पंचविंशति तमः में एरो लगा के लिखो, पुरुष या आत्मा। कार्य कारण सिद्धांत से इनमें चेतना लाता है, 24 तत्वों को चेतनशील बनाता है। सत्यम अपि अचैतन्य प्रधानस्य पुरुष केवल्यार्थम प्रवृत्तिम उपदिशन्ति, कोमा लगा दो, क्षीर आदिन से अत्र हेतु उदाहरन्ति। हिंदी अर्थ पढ़ लो तीसरी लाइन में। यद्यपि प्रकृति अचेतन होती है तो भी पुरुष के मोक्ष के लिए उसकी प्रवृत्ति होती है। जैसे दुग्ध स्वयं अचेतन होने पर भी बच्चे के लिए चैतन्य होकर बाहर निकलता है, बच्चे के माता के वात्सल्य से बाहर निकलता है। उसी प्रकार पुरुष के मोक्ष की चिंता होने से प्रकृति अचेतन होने पर भी चैतन्यता को प्राप्त होती है। ये लाइन क्षीर का उदाहरण आ जाए तो पुरुष के लिए करना, 25वें तत्व के लिए। समुद्र से अव्यक्त की तुलना की है। 12 नंबर के श्लोक में आओ। प्रकृति पुरुषयो साधर्म्य वैधर्म्य। प्रकृति और पुरुष में क्या सिमिलरिटी होती है, क्या डिफरेंस होता है, ये बताया है। तो एक वर्ड लिखना तुम, एन 4 टाइम ए लिखना, एन ए 4 बार ए लिखो। एन ए एस, नास। एन ए एस। एन से देखो क्या लिखा है, उभौ अपि नित्य। दूसरी लाइन में देख लो, उभौ अपि नित्य। एन से नित्य बन जाएगा। प्रकृति और पुरुष दोनों नित्य होते हैं। अब ए में देखो स्टार्टिंग से ही, उभौ अपि अनादि, दोनों अनादि होते हैं। उभौ अपि अनंतौ, दोनों अनंत होते हैं। उभौ अपि एलिंगी, दोनों निराकार होते हैं। उभौ अपि अपर, दोनों अपर होते हैं। फिर उभौ च सरोगतौ इति, और दोनों एस से सरोगत होते हैं। दोनों एस से सरोगत होते हैं। अब प्रकृति से हमें
अव्यक्त समझना है और पुरुष से हमें आत्मा समझनी है। इसके बाद में नेक्स्ट, एका तू प्रकृति अचेतना। अब दोनों में डिफरेंस बताया है। प्रकृति गोले में बंद कर लो पहले। प्रकृति अचेतन होती है, यहाँ अव्यक्त को अचेतन माना है, जबकि चरक ने अव्यक्त को आत्मा का पर्याय माना है। चरक ने अव्यक्त को चेतन माना है, जबकि सुश्रुत अव्यक्त या प्रकृति को अचेतन मानता है। त्रिगुण, त्रिगुण से युक्त अभी शुरू शुरू में पढ़ लिया था। सत्व रज तमो लक्षणम, तीनों गुणों से युक्त होती है। बीज धर्मणी, इसका अर्थ हिंदी में देख लो चौथी पांचवी लाइन में। जैसे वृक्ष बीज में रहता है, इसी प्रकार यह भी संसार रूपी वृक्ष का बीज स्वरूप है। इसी से संसार उत्पन्न होता है। सबका मूल यही होती है, मूल प्रकृति, इसलिए इसको बीज धर्मणी कहा है। ये नहीं हो तो कुछ भी नहीं है। प्रसव धर्मणी, प्रसव धर्मणी मतलब एक दो लाइन छोड़ के बीज धर्मणी तो हो गई, इसके साथ साथ फिर ये आगे सबको उत्पन्न करती रहती है। इससे महान, फिर अहंकार, फिर सबके अंदर प्रसव की शक्ति आ जाती है। अव्यक्त से महान उत्पन्न हुआ, फिर वो भी प्रसव धर्मणी वाला हो गया। महान से अहंकार बन गया, फिर अहंकार भी प्रसव धर्मणी वाला हो गया। तो ये आगे सबको शक्ति देती है प्रसव की। फिर अमध्यस्थ धर्मणी, अमध्यस्थ धर्मणी है यहाँ पे। अमध्यस्थ, अ छुपा हुआ है इसमें, जिसका मीनिंग है सुख दुख का अनुभव नहीं होना। अमध्यस्थ धर्मणी का मतलब है सुख दुख का अनुभव नहीं होना। फिर लिखा है बह वस्तु पुरुष है। पुरुष को गोले में बंद कर लो। वह वस्तु पुरुष है। पुरुष या आत्मा बहुत सारे हो, पुरुष या चेतना आत्मा बहुत है। सबकी अलग अलग आत्माएं, हम सबकी आत्मा अलग अलग होती है। चेतना बोलते हैं इसको, जबकि प्रकृति अचेतन है। अगुण, गुण रहित है, ये निर्गुण है। अबीज धर्मणी है, अप्रसव धर्मणी है, साइड में पड़ा रहता है। बताया था ना तुम्हें, सृष्टि क्रम बताया था, उसमें हमने प्लस करके लिखा था, ये अलग ही पड़ा रहता है। फिर मध्यस्थ धर्मणी होता है ये। मध्यस्थ धर्मणी मतलब सुख दुख का अनुभव होता है। इसके बाद में नेक्स्ट श्लोक नंबर, इस पे आओ तुम 15 नंबर का श्लोक, 15 नंबर के श्लोक पे आओ। 15 नंबर के श्लोक पे आओ। स्वभावम ईश्वरम कालम यद्रक्षाम नियतिम तथा परिणामम च मन्यन्ते प्रकृति पृथुदर्शिने। तो यहाँ पे ऐसे लिख लो, 6 तत्व है। विमर्श में पढ़ाया था चरक के अंदर, और विमर्श में लिखा भी है पहली लाइन में, 6 वस्तुएं जगत का कारण होती है। 6 वस्तुएं जगत का कारण होती है। चरक में कितनी वस्तुएं थी? 5। चरक में हमने तीसरे श्रेणी अध्याय में 5 वस्तुएं पढ़ी थी। मात्रम पित्रम च एकम मन्यन्ते जन्म कारणम स्वभावम परिनिर्माणम यद्रक्षा। लिख लो जिनको नहीं पता है, लिखो शॉर्ट में। चरक सूत्र 11 में 5 कारण, चरक सूत्र 11 में 5 कारण। देखो, माता,
कोमा पिता, कोमा स्वभाव, कोमा परनिर्माण, कोमा यद्रक्षा, कोमा यद्रक्षा। अब इससे कंपेयर कर लेना सुश्रुत से इनको। सुश्रुत में 6 है। नेक्स्ट 16 नंबर के श्लोक में आओ। 16 नंबर का श्लोक। इसमें लिखा है भूतग्राम। भूतग्राम अंडरलाइन कर लो, ऐसे लिख लो 4 प्रकार। भूतग्राम 4 प्रकार के होते हैं। इनको चरक ने प्राणियों की 4 योनि कहा है। तो बताओ चरक में प्राणियों की 4 योनि क्या थी? स्वेदज, अंडज, जरायुज, स्वेदज, स्वेद अंडज जरायुज और हाँ, जरायुज, अंडज, स्वेदज और उद्भिद। सुश्रुत सूत्र स्थान के पहले चैप्टर में पढ़ाऊंगा मैं ये तुम्हें। सुश्रुत सूत्र फर्स्ट में पढ़ाऊंगा। अभी तो बस ऐसे लिख लो 4 प्रकार है। भूतों के गांव 4 होते हैं, जरायुज, अंडज, स्वेदज, उद्भिद। नेक्स्ट 17 नंबर के श्लोक में आओ। भूतेभ्यो ही परम यस्मात् नास्ति चिंता चिकित्स्यते। इस लाइन का रेफरेंस याद कर लेना। भूतग्राम चिकित्सा के लिए उपयोगी होते हैं। भूतों से और चिकित्सा के लिए इनकी उपयोगिता होती है। रेफरेंस याद करना। इनसे अलावा जो है वो उपयोगी नहीं है। 18 नंबर में देखो, अपने चैप्टर का नाम क्या था? सर्वभूत चिंता शारीर अध्याय। तो 17 नंबर में भूत भी लिखा है, चिंता भी लिखा है, ऐसे पहचान लेना। 18 नंबर में भौतिकानि च इंद्रियाणि आयुर्वेदे वर्णन्ते तथा इंद्रियार्था। अंडरलाइन कर लो। आयुर्वेद में इंद्रिया पंच भौतिक होती है और इंद्रियार्थ भी पंच भौतिक होते हैं। आयुर्वेद से चरक समझना। इस लाइन का रेफरेंस भी याद करना। सुश्रुत शारीरिक में है, चरक में नहीं है। यहां लिख लो सुश्रुत कोमा सांख्य दर्शन में अहंकारिक। सुश्रुत सांख्य दर्शक में अहंकारिक बताइए। इंद्रिया अहंकार से उत्पन्न होती है। आयुर्वेद या चरक पूछे तो पंच महाभूत से उत्पन्न होने वाली समझकर भौतिक कहना है। 11 नंबर में ये भी विमर्श में पढ़ाया था मैंने तुम्हें। सुश्रुत में बहुत सारी बातें मैंने पढ़ा रखी है तुम्हें विमर्शों में। इंद्रियेण इंद्रियार्थम तु स्वम स्वम ग्रहाति मानवे नियतम तुल्य योनित्वात्। अंडरलाइन कर लो। सभी इंद्रियां अपने इंद्रियार्थ का ही ग्रहण करती है, तुल्य योनि होने की वजह से। तुल्य योनि होने की वजह से अपने अपने इंद्रियार्थ का ही ग्रहण करती है। 20 नंबर में आओ। तुल्य योनि मतलब इनके महाभूत सेम होते हैं। महाभूतों की वजह से इनका जो समवाय संबंध होता है। 20 नंबर में नैच आयुर्वेद शास्त्रेषु उपदिश्यन्ते सर्वगतः क्षेत्रज्ञ नित्याश्च। आयुर्वेद शास्त्र को गोले में बंद कर लो। आयुर्वेद शास्त्र में नित्य क्षेत्रज्ञ अर्थात आत्मा को सर्वगत नहीं मानते। सुश्रुत तो इसको सर्वगत मान रहा है। सुश्रुत में तो दोनों सर्वगत है।
चरक भी इसको सर्वग बोलता है, लेकिन ऐसा लिखा आ जाए आयुर्वेद शास्त्र में सरोगत नहीं है, नित्य होती है। फिर दूसरी लाइन में असरोगतेषु च क्षेत्रज्ञेषु नित्य पुरुष ख्यापकान हेतु उदाहरन्ति। आत्मा को असरोगत मानने पर भी पुरुष को नित्य मानने के लिए हेतु बताते हैं। तो देख लो, विमर्श में लिखा है पहली लाइन में, सांख्य शास्त्र में सरोगत आत्मा होने से उसे नित्य समझते हैं। तो सांख्य दर्शन में सरोगत और नित्य है, और वैद्यक शास्त्र में असरोगत होने पर नित्य ही मानते हैं। तो ये आयुर्वेद शास्त्र या वैद्यक शास्त्र एक जैसा समझना, जैसा सीधा सीधा लिखा है तुम ऐसे ही समझ लेना। वैद्यक शास्त्र या आयुर्वेद शास्त्र लिखा है तो तुम्हें इसको असरोगत और नित्य समझना है। सुश्रुत चरक ये सांख्य आ जाए तो सरोगत और नित्य समझना है। 21 में वापिस से बोल रहा है वही बात, आयुर्वेद शास्त्र सिद्धांतेषु असरोगता क्षेत्रज्ञ नित्य। असरोगत होती है, नित्य होती है, क्षेत्रज्ञ मतलब आत्मा। त्रियग योनि मानुष देवेशु, ये सारी लाइनें तुम्हें आत्मा के लिए करनी है। त्रियग योनि मानुष देवेशु संचरंती धर्म अधर्म निमित्तम। तो त्रियक योनियों में गमन करने वाली होती है, मनुष्य में भी जाती है, देव योनि में भी जाती है, धर्म और अधर्म के निमित्त होती है इसका गमन। फिर एते अनुमान ग्राह्या, ये तीनों अनुमान प्रमाण से जानी जाती है। ये आत्मा जो है, तीनों ने आत्मा अनुमान प्रमाण से जानी जाती है। कोमा लगा दूं, परम सूक्ष्मा चेतनावंत है, कोमा लगा दो। परम सूक्ष्म होती है, चेतना युक्त होती है, शाश्वत होती है, कोमा लगा दो। लोहित रेतसो सन्निपातेषु अभिव्यज्यन्ते, कोमा लगा दो। लोहित मतलब शुक्र, लोहित मतलब आर्तव, रेतस मतलब शुक्र, तो शोणित शुक्र के संयोग होने पर व्यक्त होती है, कोमा लगाओ। यतो अभिहितम पंच महाभूत शरीरी समवाय पुरुष इति, पुरुष को गोले में बंद कर दो। रेफरेंस याद करना है इसका, सुश्रुत शारीर एक में है और सुश्रुत सूत्र एक में भी है, ये लाइन ये भी लिख दो, सुश्रुत सूत्र एक में भी। तो पंच महाभूत शरीरी समवाय, ऐसी लाइन तो सुश्रुत में आती है। खाद्य चेतना षष्ठा धातु है, ये लाइन चरक के अंदर आती है। फिर इस पुरुष को गोले में बंद करो, षड धातुज पुरुष है ये, इसके लिए लिखा है स एवं कर्म पुरुष है। सुश्रुत ने इसको कर्म पुरुष माना है। चिकित्सा अधिकृत है और चिकित्सा शास्त्र का अधिकरण माना है इसको, कर्म पुरुष को चिकित्सा शास्त्र का अधिकरण मानना है। चरक संहिता में चिकित्सा शास्त्र का अधिकरण किसको माना है बताओ? लिख लो, या हिंदी में अगर लिख रहा, हिंदी में देख लो सेकंड लास्ट में, थर्ड लास्ट लाइन में चरक संहिता में लिखा है सत्वम आत्मा शरीरम च त्रियम एतत् त्रिदंडवत। तो त्रिदंड को माना है, चरक ने त्रिदंड को माना है, जो हमने चरक सूत्र एक में पढ़ा था। और इस त्रिदंड में एरो लगा के लिख दो त्रिधातुज पुरुष। चरक संहिता में त्रिदंड या त्रिधातुज पुरुष चिकित्सा शास्त्र का अधिकरण है, और सुश्रुत संहिता में षड धातुज पुरुष चिकित्सा शास्त्र का अधिकरण है। 22 नंबर में आओ, जैसे हमने चरक के अंदर पढ़े थे प्राण अपानो निमेषाद्या जीवनम मनसो गति, ये परमात्मा के लक्षण थे।
ऐसे ही यहाँ पे भी आत्मा के गुण बताएं। और हिंदी में या विमर्श में लास्ट लाइन में लिखा है कर्म पुरुष के 16 गुण है ये। तो तुम हेडिंग में आत्मा के ओब्लिक में कर्म पुरुष भी लिख देना, कर्म पुरुष या आत्मा के गुण, और लिख दो 16 एरो लगा के। कर्म पुरुष या आत्मा के 16 गुण होते हैं। देखो पढ़ो एक बार। सुख दुख चरक के अंदर भी थे। इच्छा द्वेष प्रयत्न और बुद्धि, इनको मिला के आध्यात्मिक गुण बोलते हैं। सुख दुख इच्छा द्वेष प्रयत्न, ये 5 तो प्रयत्नांत होते हैं, और बुद्धि ऐड कर देते हैं तो 6 आध्यात्मिक गुण हो जाते हैं। प्राण अपान भी है, उन्मेष निमेष भी है। मन संकल्प, इस पर अंडरलाइन कर लो, मन संकल्प। विचारणा, स्मृति भी था वहां पे, विज्ञान पर अंडरलाइन कर लो। अध्यवसाय, अध्यवसाय लिखा है, निश्चयात्मिक बुद्धि को बोलते हैं। विषय उपलब्धि अंडरलाइन करो। तो यहाँ 16 गुण बताएं। ये पास में लिख लेना, चरक में 22 गुण, चरक में 22 गुण थे, चरक में 22 गुण थे, यहाँ 16 गुण है। 23 में 3 तरह के मन होते हैं, सात्विक राजसिक और तामसिक। तो इन सब के अलग अलग लक्षण होते हैं, पढ़ो। सबसे पहले सात्विक, सात्विक के लिए लिखा है अच्छी अच्छी बातें आएंगी। अनिर्संशय, अनिर्संशय का हिंदी अर्थ है अक्रूरता, अच्छा होता है अनिर्संशय, याद रखना। समविभाग रुचिता, अंडरलाइन करते रहो, सब पढ़ने। अन्न वस्त्र का सम्यक वितरण करने वाला। तितिक्षा, सुख दुख आदि द्वंद्वों को सहन करने वाला। तितिक्षा सात्विक मन होता है। बाकी देखो सब अच्छी अच्छी बातें हैं। सत्य, सत्य सात्विक में ही आएगा। धर्म, आस्तिक, ज्ञान, बुद्धि, मेधा, स्मृति, धीरति, ये सब पहचान जाओगे। अच्छी अच्छी बातें, अच्छी बातें आ जाए तो सात्विक मन में करना है। लास्ट में अन अभिसंग, इस पे भी अंडरलाइन कर लो। अन अभिसंग, इसका हिंदी अर्थ है निरीक्षा पूर्वक अच्छे कार्य करना। निरीक्षा पूर्वक, इच्छा तो नहीं है लेकिन फिर भी अच्छे कार्य हो जाते हैं, तो अनभिसंग बोलते हैं इसको। विमर्श में पहली लाइन में सात्विक मन के 12 गुण बताएं, ये 12 गुण है। अब एक बार तुम तामसिक को पढ़ो। तामसिक, तामसिक में ज्यादातर जो है सात्विक के विपरीत है, ऐसा लिख दो। मैक्सिमम गुण सत्व के विपरीत। तामसिक में एरो लगा के लिखना, मैक्सिमम गुण सत्व के विपरीत। जो अलग है उन पर अंडरलाइन करो पहले, जैसे विषाद, विषाद अंडरलाइन कर लो। विषाद में डूबना, तम में डूबना, ऐसा होता है, अंधकार में डूबना। फिर देखो नास्तिक लिखा है, नास्तिक का अपोजिट सात्विक में था आस्तिक। धर्म के विपरीत अधर्मशीलता लिख दिया। बुद्धि के विपरीत बुद्धि निरोध लिख दिया। ज्ञान के विपरीत अज्ञान लिख दिया। मेधा के विपरीत दुर्मेध लिख दिया। तो ये सात्विक के विपरीत है। अब जो 2 नए नाम है इन पर अंडरलाइन कर लो, अकर्मशीलता और निद्रालुत्वम। अकर्मशीलता, निद्रालु। निद्रा में तम गुण होता है, सब जान जाओगे और पहले से ही पता है तुम्हें। निद्रा श्लेष में तमो भवा, ये लाइन सुश्रुत में पढ़ाऊंगा तुम्हें। निद्रा में कप और तम होता है, इसलिए निद्रा तामसिक में है। अब बीच में 24 में आओ, राजसिक। राजसिक में
देखो दो तीन गुण जो है सात्विक के विपरीत है। जैसे अधृति, अधृति को गोले में बंद कर दो। सात्विक में धृति था और इसका विपरीत राजसिक में अधृति है। ये देखना है तुम्हें। अधिकतम तो तामसिक में है, लेकिन एक दो जैसे अधृति हो गया, आनर्तिक इसको गोले में बंद कर लो। सत्य के विपरीत में अनृत आ गया, झूठ बोलना। अकारुण्यत्वम, ये आनृशंस का विपरीत है। हिंदी में लिखा है क्रूरता। आनृशंस सात्विक में है, इसका विपरीत अकारुण्य रासिक में है। बाकी तो सब नए नाम है, जैसे स्टार्टिंग से पढ़ते चलो। दुख बहुलता, रासिक मन वालों को दुख ज्यादा होता है। अटनशीलता, रज का संबंध वात से होता है। अटनशीलता, घूमने का प्रभाव, स्वभाव। अहंकार रासिक में आएगा। अहंकार त्रिगुण युक्त होता है, अभी हमने पढ़ा था फर्स्ट पेज पे। अव्यक्त से महान, महान से अहंकार, त्रिगुण। लेकिन तुम्हें एक करना है अहंकार, तो रासिक में करना। ऑल आए तो ऑल कर दो, और एक करना है तो रासिक में करना। दंभ मान हर्ष काम क्रोध, अंडरलाइन कर लो सब। अब इसमें दंभ मतलब ढोंग करने वाला, लेकिन हर्ष है ना, ये सात्विक जैसा लगता है। आनंद, हिंदी में आनंद लिखा है, लेकिन हमें हर्ष रासिक में करना है। ध्यान रखना, गलत मत कर देना। हर्ष अच्छी बात होते हुए भी रासिक में है। काम क्रोध रासिक में है। नेक्स्ट 26 नंबर के श्लोक में आओ। पंच महाभूतों के अलग अलग गुण बताएं। मैंने तुम्हें ये बताया था कि लघुता चरक के अंदर कौन से महाभूत में है? आकाश में। आकाश में बताया था। और सुश्रुत में किस में है लघुता? वायु। वायु। वायु में। वायु। देख लो, अंतरिक्ष पढ़ो सबसे पहले। सर्व छिद्र समूह विविक्तता, अंडरलाइन कर लो। सर्व छिद्र समूह विविक्तता, सारे जो छिद्र बन रहे हैं अंतरिक्ष की वजह से बनते हैं। विवेक, विवेक आकाश का एक कर्म बताया था। विविक्तता आकाश का, आकाश और विवेक दोस्त है। वायु में सर्व चेष्टा समूह, सारी चेष्टाएं वायु से होती है। सर्व शरीर स्पंदन वायु से होगा। लघुता यहाँ वायु में लिखा है। तेजस में अमरस, तीक्ष्णियम, शौर्यम पे अंडरलाइन कर लो, बाकी पहचान जाओगे तुम। अमरस सहनशीलता नहीं होना, तीक्ष्णता, शौर्य, पराक्रम। आप्य जल में देखो सर्व द्रव समूह, द्रव से पहचान जाओगे। गुरुता जल में भी है, आगे पृथ्वी में भी आएगा। शीत जल में है, रेतस जल में है। पृथ्वी में सर्वमूर्त समूह, मूर्ति पृथ्वी का गुण होता है, और गुरुता पृथ्वी में भी है, दोनों में आता है। नेक्स्ट 27 में आओ। अब यहाँ पे त्रिगुण का पंच महाभूतों के साथ में संबंध बताया है, तो पढ़ो। सत्व बहुलम आकाशम, आकाश से पे खत्म हुआ, से सत्व बहुल बोल देना। दोनों में से के नीचे अंडरलाइन कर दो। आकाश से सत्व बहुल। रजो बहुलो वायु, वायु का रज के साथ संबंध है, घूमने का स्वभाव, भागने का स्वभाव। तमो बहुला पृथ्वी, पृथ्वी का तम से संबंध होता है, तम की अधिकता होती है पृथ्वी में। फिर सत्व रजो बहुला अग्नि, अग्नि ब्लैंक कर लो। सत्व तमो बहुला आप, आप मतलब जल, और ऐसे लिख दो रज तम बहुला, एरो लगा के क्रॉस कर देना।
रज तम बहुल से कुछ भी नहीं बनता। दोनों मानसिक गुण, मानसिक दोष होते हैं। रजतम दोनों से मिलने से कुछ नहीं बनेगा। तो देखो, आकाश तुम्हें याद हो जाएगा, वायु पृथ्वी याद हो जाएगा, लेकिन अब लिखा है सत्व रज। सत्व के पीछे रज ही चलता रहता है। तो पहले अग्नि आता है, तो पहले अग्नि में बोल दो। सत्व के पीछे तम चलता रहता है, तो फिर जल आता है, तो अग्नि के बाद में जल बोल देना। यहीं पास में लिख लो, उभय बहुलो अग्नि। उभय बहुलो अग्नि, ब्रैकेट में अष्टांग संग्रह। ये अष्टांग संग्रह के अकॉर्डिंग भी पूछे ना, तब भी यही आंसर करना है तुम्हें। बस उसने उभय बहुल लिख दिया अग्नि में, मतलब सत्व रज बहुल। उभय बहुलो अग्नि। 29 नंबर का श्लोक, लास्ट श्लोक। अष्टौ प्रकृति है, 8 प्रकृति होती है। विकारा षोडश से 16 विकार होते हैं। क्षेत्रज्ञ आत्मा होती है, पुरुष होता है। स्वतंत्र परतंत्रियो, स्वतंत्र सिद्धांत से और परतंत्र सिद्धांत से। तो हिंदी में लिखा है स्वतंत्र मतलब आयुर्वेद मतानुसार या सुश्रुत मतानुसार। स्वतंत्र में एरो लगा के लिख देना सुश्रुत। सुश्रुत में स्वतंत्र समझ, स्व मतलब अपना, तंत्र मतलब ग्रंथ। परतंत्र में एरो लगा के लिख दो सांख्य दर्शन। परतंत्र में एरो लगा के सांख्य दर्शन। दूसरा विमर्श में 4th लाइन में लिखा है स्वतंत्र नाम आयुर्वेद में, परतंत्र नाम सांख्य शास्त्र में। चरक के मतानुसार 24 तत्व हैं। सुश्रुत सांख्य का मार्ग स्वीकार करते हुए 25 तत्वों का उपादान करता है। सुश्रुत सांख्य को फॉलो करते हुए 25 एलिमेंट्स मानता है। चरक सांख्य और वेदांत के बीच का मार्ग स्वीकार करता है और 24 तत्व मानता है। चरक में 24 तत्व हैं, सुश्रुत और सांख्य में 25 तत्व हैं। तो ये चैप्टर अपने चरक शारीर एक के जैसा है, बस यही पढ़ना है। इससे आगे मैं तुम्हें कल पढ़ाऊँगा, और कल अपनी क्लास का वही टाइम रहेगा जो 6 बजे से है, 6 से 8 बजे का। ठीक है, जाओ। कुछ पूछना है तो बताओ। सर